समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से मुस्लिम प्रेम जागृत हुआ है और यह भी पता लगता है कि किस तरह से उनको नफरत है मंदिरों से और प्रेम है मस्जिदों से। यूं तो कहने को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों हिंदू हैं, लेकिन उनका ये जो मंदिरों के प्रति नफरत और मस्जिदों के प्रति प्रेम ये बार बार उमड़कर सामने आता है। इस बार मामला है बाराबंकी उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद का जो अवैध बनाई हुई थी, और उस अवैध मस्जिद के मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि उस मस्जिद के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे थे और उनको जब प्रशासन ने नोटिस दिया, बाकायदा हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और हाई कोर्ट की तरफ से जब एक नोटिस दिया गया प्रशासन के द्वारा कि आप जो ये हैं इसके पक्षकार, ये कृपया मार्च का समय दिया गया था 15 मार्च तक इसका जवाब दें, बजाय कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के जो लोग मस्जिद में रह रहे थे वो वहां से भाग खड़े हुए। बाद में उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो जो लोग थे वो बांग्लादेशी थे और इसलिए कोर्ट के सामने अपना साक्ष्य तथ्य लेकर आते तो शायद पकड़े जाते और उनकी ये साजिश का भी खुलासा हो जाता कि किस तरह से मस्जिदों में वो रहकर और गैर कानूनी गतिविधियां चलाते हैं। भारत में कहां कहां इस तरह से मस्जिदों में लोगों ने शरण ले रखी है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हैं। अब इसका खुलासा होता वो तो भाग गए, लेकिन समाजवादियों को पेट में दर्द तब शुरू हुआ जब योगी सरकार ने इस मस्जिद को, अवैध मस्जिद को गिराने का फैसला किया। और यह फैसला सरकार का नहीं है, यह फैसला कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ। कोर्ट में जो हमारा प्रयागराज हाई कोर्ट है, फिर लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच है, बाकायदा उसमें सुनवाई हुई और उसमें जब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जो पक्षकार हैं, तब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ तो इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, जो विरोध करने वाले थे वो लोग शामिल नहीं हुए, कागज नहीं दिखा पाए और इसका मतलब ये माना जाए कि ये अवैध है। यूं तो कहने को वो 100 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन 100 साल हो या 500 साल, यदि अवैध बनाई गई है, सरकारी जगह में बनाई गई है, उसके कागज किसी के पास मालिकाना अधिकार के नहीं है, तब सरकार को उसे गिराने का अधिकार है। और उस कानून के तहत, धारा 133 के तहत यह कार्रवाई की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल वो कार्रवाई पर नहीं उठा रहे, उनका मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं उसके पहले फिर से मुसलमानों को भड़काया जाए और मुसलमानों में लोकप्रिय बना जाए। और ये वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मुसलमानों का सच्चा हितैषी अगर कोई है तो वो मैं हूं। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि 9 सदस्यीय एक टीम बनाई और वो टीम में कई पूर्व मंत्री जो समाजवादी शासन में मंत्री थे वो शामिल हुए, कई उसमें एलएमसी मेंबर शामिल हुए और कई विधायक शामिल हुए। तो 9 सदस्यीय वो टीम बाराबंकी में जाकर बाराबंकी के डीएम को मिली और राज्यपाल के नाम एक उन्होंने एक तरह से ज्ञापन दिया और ये कहा कि साहब ये मस्जिद जो तोड़ी है ये अवैध है। अरे भाई, हाई कोर्ट में जब हियरिंग चली और वहां कोर्ट में जज साहब ने ये मांगा कि भैया आपकी अगर मस्जिद ये वैध है, आपके पास जमीन के कागज होंगे, लाओ दिखाओ, तो कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन मस्जिद वहीं बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस देश में कागज बगैर दिखाए, राम जन्मभूमि अयोध्या में है, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, पूरी दुनिया जानती है और आज से नहीं लाखों साल से जानती है। उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने, कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में सवाल उठा दिया कि भैया कागज दिखाओ, कागज है, सबूत है तो मानो। उन्होंने तो राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया। तो ये जो मुलायम सिंह यादव जो पिताजी हैं अखिलेश यादव के, इन्होंने तो निहत्ते कार सेवकों पर गोली चलवा दी कि ये क्यों आए बाबरी ढांचे को गिराने। मतलब बाबर इनका रिश्तेदार है, उससे इनको प्यार है, बाबर के बनाया द्वारा ढांचा वो गिरा दिया तो गोली चलवा दो। और राम जी का जो मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्या है? ये समाजवादियों का मुस्लिम प्रेम है। आपको बताऊं, जब मुलायम सिंह यादव थे और जब बाबरी ढांचे का, राम जन्मभूमि का अभियान चल रहा था, तो एक साध्वी हैं, बड़ी प्रसिद्ध साध्वी रितंबरा दीदी, उन मां रितंबरा ने, दीदी ने एक बढ़िया सा स्लोगन दिया था उस समय कि मुलायम सिंह का संधि विच्छेद यदि कर दिया जाए, मुल्ला जमा आयम जमा सिंह। ये उस तरह की प्रकृति के लोग हैं
आज ये हिंदुओं में दोबारा कहीं गंगा स्नान करेंगे, चुनाव आएगा तो अपने को हिंदूवादी घोषित करेंगे, लेकिन इनका मुस्लिम प्रेम और हिंदुओं को दबाना, हिंदुओं के साथ छल करना, मैं आपको खुलासा करता हूं कि ये जो अखिलेश यादव हैं, जिनको अवैध मस्जिद, याद रखना ये अवैध मस्जिद थी, वैध नहीं थी, अवैध मस्जिद टूटने का गम है, ये परेशान हो रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं भाजपा पे उल्टा आरोप लगाकर कि भाजपा चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करना चाहती है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहती है। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव जी, आपने बाराबंकी की मस्जिद टूटने को लेकर जो बयान दिया है उसमें याद दिलाया है योगी जी को कि गंगा जमनी तहजीब कहीं है उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप शासन में थे, जब आपका समाजवादियों का शासन उत्तर प्रदेश में था, क्या आपने उस समय गंगा जमनी तहजीब की ध्यान किया? उस समय आपको याद नहीं आया कि इस प्रदेश में हिंदू भी रहते हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं? लेकिन आपने क्या किया? थोड़ा सा खुलासा करता हूं। आपने मुस्लिम वक्फ विभाग के तहत तुष्टीकरण के लिए, कब्रिस्तानों के लिए आपने नियम तो बनाया था कि अंतिम क्रिया स्थल इस तरह से कुछ करके, लेकिन आपने उस अंतिम क्रिया स्थल में अंत्येष्टि स्थल के नाम पर जो आपने फंड रिलीज किया, उसमें होना तो चाहिए हिंदू के जो शमशान होते हैं उसके लिए भी होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी कब्रिस्तान के, और मुस्लिमों के भी लिए। लेकिन आपने एक तरफा केवल मुस्लिम वर्ग को खुश और तुष्ट करने के लिए जो फंड जारी किया, आपकी उस मानसिकता को बताता है जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में शासन करना है तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। और आपने क्या किया? 2012-2013 में आपने मुस्लिम वक्फ विभाग को बाकायदा कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने के नाम पर कि उसकी 5 फुट ऊंची 7 फुट ऊंची दीवार बना दी जाए, जिससे भाई कहीं बाउंड्री ठीक है बननी चाहिए, लेकिन इतना पैसा आपने उस समय जारी किया, 200 करोड़ रुपया। उसके बाद 2013-14 में 300 करोड़ रुपया, 14-15 में 200 करोड़ रुपया फिर से, और 15-16 में फिर से 200 करोड़ रुपया। यानी आप देखिए कि हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए आप दे रहे थे। सरकार के द्वारा इकट्ठा हुआ जो सरकार के पास होता है आम जनता के टैक्स का पैसा, गाड़ी कमाई आप खर्च कर रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण में। तो 2012-13 में आपने 200 करोड़ दिए, 14 में 300 करोड़ दिए, 14-15 में 200 करोड़ दिए, और 2015-16 में फिर से 200 करोड़ दिए, और 2016 और 17 में आपने हद कर दी, 400 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर अगर जोड़ दें तो 8 और 3 11 और 1300 करोड़ रुपया आपने 2012 से लेकर 17 साल 2017 यानी 5 साल में 1300 करोड़ रुपया आपने केवल कब्रिस्तानों की दीवार बनाने के नाम पर खर्च कर दिए। किसकी जेब में गए? दीवार बनी या जेब में गए? आपने दीवार बनाने के नाम पर कब्रिस्तान के ये केवल मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए दिया। और 2016-17 में अगर मैं बात करूं कि आपने इसके बदले बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनके शमशानों के लिए कितना दिया? 127 करोड़, मात्र 127 करोड़। इसके बदले आप 16-17 में 400 करोड़ दे रहे थे कब्रिस्तान की दीवार बनने के लिए। ये आप गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, आपको याद नहीं आया? आप ज्यादातर हिंदू रहते हैं। आपने क्या जवाब दिया जब एक पत्रकार ने पूछा इतना फंड क्यों रिलीज कर रहे हो भाई? 200 करोड़ 400 करोड़ 300 करोड़। कहते हैं यहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं। आपको क्या, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूं क्या? मुझे नहीं पता कि जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं, बहुसंख्यक कौन है? लेकिन आप किसको मूर्ख बना रहे हो? आपने इसी तरह हिंदुओं को मूर्ख बनाया, और मूर्ख वो हैं, वो हिंदू हैं जो आप जैसी पार्टी को अपनी पार्टी मानकर वोट देते हैं। एक्चुअल फैक्ट यह है कि आप तुष्टीकरण की पार्टी हैं, और कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस ने 70 साल इस देश में हिंदुओं का मूर्ख बनाकर और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया,
राम मंदिर नहीं बनने दिया, और आज राम मंदिर बनना है तो आप विरोध में उतर गए उसके। राम मंदिर का विरोध अखिलेश यादव जी आपके पिताजी ने किया, और इस हद तक किया कि निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी आपने। 5-5 राज्यों की कांग्रेस ने सरकार गिरवा दी, और अब राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर सालों उस राम मंदिर के केस को लटकाए रखा। कोर्ट में कांग्रेसियों ने इसका फैसला नहीं होने दिया। चाहते तो आप थे कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता रहे और यह राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी सुलझे ना, ताकि उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी को तंज कसते रहें कि राम मंदिर बनाएंगे। आप नारा देते हो मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है। अखिलेश यादव जी घूम के आओ, देख के आओ कि अब तारीख भी बता दी गई, मंदिर भी वहीं बन रहा है, लेकिन आपके सीने पर सांप लौट रहे हैं। आपको लग रहा है कि यह जो मुद्दा सुलझ गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इतना आसान से, ये तो दंगे हुए ही नहीं, क्योंकि दंगे नहीं हुए तो आपकी दाल नहीं गली। दंगे गल होते हैं, लाशें जलती हैं, तो फिर आपको शायद आपको उन लाशों को देखकर अपनी राजनीतिक याद आती होगी कि अब वोट का मजा आएगा। लेकिन इस देश में अब आपको मौका नहीं मिलेगा इस तरह से दंगा भड़काने का। आप कहते हो अगली बार हमारी सरकार आएगी, कि जिन लोगों को आप हिंदू समझते हो वो हिंदू परिवार में बेशक जन्म लिए हैं, नाम उनका हिंदू है, कर्म हिंदू के नहीं है। हिंदू किसी की कब्रिस्तान की दीवार का विरोधी नहीं है, ना मैं विरोधी हूं, बने, लेकिन साथ में शमशानों की दीवार भी बने। बात करते हो मस्जिद की तो साथ में मंदिर की भी बात करो। क्या आपने सड़क के लिए या अवैध जगह में बनी हुई किसी मंदिर के टूटने पर आपने कभी आवाज उठाई? आपको बता दूं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में कई जगह सड़क बनाते समय, मुजफ्फरनगर के पास भी हुआ है और कई जगह हुआ है कि मंदिर अगर बीच में आ गया, उस मंदिर को तोड़ा गया। हिंदू समाज ने कभी उसके बारे में आवाज नहीं उठाई। उनको याद है कि धार्मिक स्थल ठीक है, इसके पहले देश है, देश का विकास है, और देश की सरकार है, उसके पास कानून है, और कानून न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या इस देश का न्यायपालिका नहीं है? तो आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, आप लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो। न्यायपालिका में यदि लोगों का भरोसा है तो आप ये प्रतिनिधि मंडल और ये जो चला रहे हो, इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के अपील के अलावा जाओ, मस्जिद दोबारा बन जाएगी। राम मंदिर तो बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। पहले आया बाबर आक्रमणकारी, आया, हमला किया, मंदिर तोड़ दिया, उसके खंडर मिले, सबूत मिले, तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा सारे साक्ष्य, हाँ भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, फैसला दे दिया, मंदिर बनेगा भाई, वहीं बनेगा। अब आप भी इसी तरह यदि तुष्टीकरण ना करते तो ये लोगों को समझा सकते थे, लेकिन आपको समझाना नहीं है। गंगा जमनी तहजीब आप केवल हिंदुओं को याद दिला रहे हो, गंगा जमनी तहजीब आप केवल योगी जी को याद दिला रहे हो। आप जब शासन में रहे तब आपने गंगा जमनी तहजीब कितनी याद रखी? अखिलेश यादव जी जरा बताओ कि 2013 से लेकर 12 से लेकर 17 तक आपने जो 1300 करोड़ रुपया केवल और केवल कब्रिस्तानों की दीवार के बनाने के लिए आवंटित किया, तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों की? क्या इस प्रदेश में शमशान घाटों की जरूरत नहीं है? आज आपको बता रहा हूं कि अब आप लाशों को, तैरती लाशों पर सवाल उठाते हो, कभी आप हॉस्पिटल पर सवाल उठाते हो, आज आप सरकार के ऊपर से योगी जी पर सवाल उठा रहे हो। ये सवाल तो जनता उत्तर प्रदेश की आपसे पूछ रही है, और मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आप और आपके पिताजी ने वर्षों उत्तर प्रदेश में शासन किया, क्यों नहीं आपने हर जिले में ऐसे हॉस्पिटल बना दिए कि जहां वेंटिलेटरों की 50 बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, लोगों को भर्ती होने का टाइम मिले, उसमें सुविधाएं मिले। लेकिन आज आप सवाल उठा रहे हो। ऑक्सीजन के प्लांट आज योगी जी लगवा रहे हैं, वेंटिलेटरों की व्यवस्था आज योगी सरकार कर रही है, आप सवाल उठा रहे हो। तो ये सवाल उठा रहे हो, उठाइए, लेकिन इस तरह का सवाल मत उठाइए जिससे आपसी वैमनस्य उत्तर प्रदेश में फैलता हो। दंगा कभी बीजेपी नहीं चाहती है, दंगा बीजेपी के विपक्षी दल चाहते हैं, ताकि उनको लाशों की राजनीति करने का मौका मिल जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी के होते आपकी ये दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहां कोई कानून के विरुद्ध काम नहीं हुआ है, और जो कानून के विरुद्ध
कुछ हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करेंगे तो उनको इसी तरह जेल में डाल दिया जाएगा जैसे कि पाकिस्तान के नारे लगाने वालों को योगी सरकार ने अभी हाल ही में जेल में भिजवाया है। वंदे मातरम।